I just want to personally thank you, Khan Saab, Mehdi Saab, who's given so much, not only to musicians like me and all the other musicians, but to the whole repertoire of music. Uh, I've learned expressions from him. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये खूबसूरत शाम मेहदी हसन साहब के नाम। मेहदी हसन साहब हमारे मुल्क के वो फ़नकार जिनके बारे में जो भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए, कम। और ख़ासकर मुझ जैसे शख्स के लिए मेहदी साहब के लिए कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि मेहदी साहब की गायकी और उनका फ़न, उसको लफ्ज़ों में समेटना बहुत मुश्किल काम, क्योंकि उनके फ़न के बारे में वही कोई कह सकता है जो उनके फ़न को सही तौर पे समझ सकता हो। और आज की ये शाम उन्हें ट्रिब्यूट्स पे करने के लिए, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए इंडस ने सजाई है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ट्रिब्यूट ना सिर्फ मेहदी साहब के लिए, हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात थी जब सरहद के उस पार से हमारी पड़ोसी मुल्क की एक बहुत बड़ी फ़नकारा लता मंगेशकर, जब उन्होंने मेहदी साहब के बारे में कहा कि मेहदी जी के आवाज़ में, मेहदी हसन की आवाज़ में भगवान बोलते हैं, तो वाकई इतनी बड़ी फ़नकारा ने जब इतनी बड़ी बात कही तो ज़रूर लता मंगेशकर ने मेहदी हसन साहब की आवाज़ में कुछ तो महसूस किया होगा, जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। और ऐसी बात कही जो हम जैसे आम फ़नकार उनके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि आई थिंक दैट्स अ कंप्लीट ट्रिब्यूट टू हिम। इतना काम किया है, इतने नगमे गाए हैं, इतने गीत, इतनी गज़लें गाई हैं कि उन्हें अगर हम गिनवाने बैठें तो आज की ये शाम उसी तरह ख़त्म हो जाए। मेरी खुशकिस्मती है एक एक्टर होने के नाते, फिल्मों में मेरे हिस्से में मेहदी हसन साहब के कुछ गाने, कुछ गीत, कुछ गज़लें आई, मेरी खुशकिस्मती। पहला गाना जो मेरे हिस्से में आया मेहदी साहब का, वो था दाग में मेहदी साहब ने गाया था, तुम ज़िद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाएं, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जब वो पिक्चराइज मैंने करवाया था वो उन दिनों का ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, तो वहाँ वो पिक्चराइज हो रहा था। और पहली बार जब मैंने गाना उनका पिक्चराइज कराया तो आई वाज फीलिंग सो प्राउड के हमारे मुल्क के कितने बड़े फ़नकार का गाना मुझ पर पिक्चराइज हो रहा है। और मेहदी साहब के उसके बाद फिर आईना में कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, वो भी मेरे हिस्से में आया। अंबर में जिस दिन से देखा है तुमको सनम, और उसके बाद कई और गाने मेहदी साहब के लकीली मुझ पर पिक्चराइज हुए। मेहदी साहब की खूबी ये है कि न सिर्फ वो सुरीले, मीठे, बेपनाह सुरीले, बल्कि उनकी जो एक एज एन एक्टर जो मैंने फील किया कि जो ख़ास बात है, जो अदायगी लफ्ज़ों की मेहदी साहब की है, और
जिस तरह से जिन एक्सप्रेशंस के साथ मेहदी साहब किसी गीत या गज़ल को गाते हैं, उसमें हम जैसे एक्टर्स जब उनके गाने को, गज़ल को या गीत को पिक्चराइज करते हैं तो हमें सिर्फ होठ हिलाना पड़ता है, बाकी काम मेहदी साहब की आवाज़ पूरी कर देती है। सच अ ग्रेट सिंगर, और ये वाकई हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अब मेहदी हसन साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं उनके आगे, मेरा कद इतना छोटा है, फनकाराना कद, कि मैं उनके बारे में कुछ कहते हुए अच्छा भी नहीं लगूंगा और ना मैं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ एक तकी मीर का एक शेर मेहदी साहब की नज़र करता हूँ। मीर साहब ने वो शेर गालिबन ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इसी किस्म के फ़नकारों के लिए कहा होगा, आई एम श्योर। और मीर साहब ने क्या खूब कहा है कि मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक से हम जैसे इंसान निकलते हैं। तो मेहदी साहब हमारे मुल्क का वो सरमाया जिन पे हम जितना भी नाज करें, जितना भी फ़ख्र करें, कम है। और खुदा करे मेहदी साहब इसी तरह हमारे दरमियान में रहें, इनका फ़न इसी तरह हमारे साथ साथ चलता रहा। आई एम श्योर कि ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि आने वाली आइंदा बहुत सी नस्लें इनके इस फ़न से मुस्तफ़ीज़ होती रहेंगी, आई एम श्योर। क्योंकि मेहदी साहब का फ़न इतनी जल्द ख़त्म होने वाला फ़न नहीं है, क्योंकि ऐसे फ़नकार पैदा ही बहुत कम होते हैं। तो मेहदी साहब, आपको अल्लाह इसी तरह कायम दायम रखे और आपकी आवाज़ इसी तरह हमारे मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में गूंजती रहे। करोड़ों आपके फ़ैन्स हैं, चाहने वाले हैं, मद्दाह हैं, उनमें से एक छोटा सा फ़ैन मैं भी आपका हूँ, इसलिए कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मुल्क के फ़नकार हैं, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। यूँ तो मेहदी हसन साहब ने बेपनाह नग़्मे गाए, बेपनाह गीत, बेपनाह गज़लें, बल्कि गज़लों को तो मेहदी साहब ने एक नई ज़िंदगी बख्श दी अपनी आवाज़ से। तो आज मेहदी साहब का एक नगमा सुनाने एक नया ग्रुप, एक नया बैंड जो फ्यूजन के नाम से है, और उसके लीड सिंगर हैं शफ़क़त।
जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नग़मात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नग़मात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। अपने जज्बात में नग़मात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार का बनके निगहबान तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है मुझे। आप यकीन कीजिए कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे पैर कांप रहे थे, इसलिए कि इतने बड़े फनकार के बारे में कुछ कहना मेरे जैसे आदमी का हक नहीं बनता। ख़ास तौर पर इसलिए और भी कि मुझे मौसीकी के बारे में तकरीबन कुछ भी नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हमारी रिवायत में मौसीकी और शायरी का चोली दामन का साथ रहा है। मेहदी हसन साहब के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ।
सिवाय इसके कि 1000 साल की तारीख में इस रिवायत के जितने एक्सप्रेशंस हमारे सामने आए हैं, ये उनकी इंतहा हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूं। मेहदी हसन साहब जैसे फनकार 1000 साल ही में एक आध आते हैं, और वो भी अगर कौम खुशकिस्मत हो, अगर खित्ते पर खुदा की मेहरबान नज़र हो तब, वरना हज़ारों साल गुजर जाते हैं, ऐसे फनकार पैदा नहीं होते। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ हम करें इस गाने को, क्योंकि हम सब जानते हैं इस गाने को। रंजिशी सही रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। तक
दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शबे भी बुझाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। तुम लाख मुझसे पर्दा करो जलवगाह में, तुम लाख मुझसे पर्दा करो जलवगाह में, सूरत ये कह रही है कि मैं हूं निगाह में। वो तुझसे मिल के हश्र में पूरी ना हो गई, थोड़ी सी जो कमी है हमारे गुनाह में। सच है यहां कहां हो जो दो बात का जवाब, सच है यहां कहां हो जो दो बात का जवाब, तुम हो किसी के दिल में किसी की निगाह में। एक दोस्ती की एक नजर दुश्मनी की है, तुम भी नजर में हो उदू भी निगाह में। समझा दे उसको जाके ये एक बात है सबा, कासिद अभी गया है अभी होगा राह में। वो गैर से मिले हैं गले मेरे सामने, वो गैर से मिले हैं गले मेरे सामने, मातम है जिंदगी का मुझे ईदगाह में। दानिस्ता उसने कत्ल किया मैं ये क्यों कहूं, शायद हुआ हो खून मेरा इश्तिबाह में। जाता है दाव काबे को बुतखाना छोड़कर, ठोकर जरूर खाएगा पत्थर की राह में।
जी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ख़ानदान ऐसा गुज़रा है जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री पर राज किया, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर, और ख़ासकर उसके 3 भाई। बड़े भाई संतोष कुमार साहब बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े फ़नकार हमारे मुल्क के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, और उनके छोटे भाई दर्पण साहब, बेपनाह मकबूल फ़नकार अपने ज़माने के, और उनसे छोटे सैयद सुलेमान साहब। वो अदाकारी की तरफ नहीं आए, गो कि उन्होंने अदाकारी की थी। एज ए चाइल्ड स्टार उन्होंने गालिबन एक फ़िल्म में काम किया था, लेकिन उन्होंने उस शोबे को छोड़कर हिदायतकारी को अपनाया, और फिर वो इस मुल्क के एक बहुत बड़े डायरेक्टर बने, मायानाज़ डायरेक्टर बने, बेपनाह फ़िल्में बनाई। और इत्तेफाक से मुझे भी बहुत मौका मिला सैयद सुलेमान साहब के साथ काम करने का। बहुत क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और बहुत ही उम्दा इंसान, बहुत अच्छे डायरेक्टर। प्लीज़ वेलकम सैयद सुलेमान। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले इतनी बड़ी शख्सियात ने जो बातें की हैं उनके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ। नदीम साहब ने ज़िक्र किया ख़ानदान का, बड़ा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस ख़ानदान को इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब चीज़ों से नवाजा, और अवाम ने पज़ीराई की। ट्रिब्यूट पेश करना है मेहदी भाई को। मैं जो भी जिन लफ्ज़ों में भी बयान कर सकता हूँ करूँगा कि गज़ल उनसे बहुत पहले से गाई जा रही थी, लेकिन जो मकाम गज़ल को हासिल हुआ है मेहदी भाई के बाद, जितनी मेरी उम्र है, जितना मेरा तजुर्बा है, जितना मैंने सुना है, मैं नहीं कह सकता कि किसी और को मिला हो। और उनके बाद जिसने भी गज़ल गाने की कोशिश की, यूँ लगा है कि मेहदी हसन को कॉपी कर रहा है, लेकिन उन तक कोई पहुंच नहीं सका। उनके पास इस हिंदू पाक की बहुत बड़ी सिंगर ने कहा था कि इनके गले में भगवान बसता है। वाक़ईतन उनके गले में वो खूबसूरती है जो आज तक न सुनी है और न सुनी जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेहदी हसन साहब को दोबारा सेहतयाब करे, और फिर वो उसी तरह गज़लें सुनाएं, और फिर हमें वैसे ही हंसे बोलें। जिस तरह अभी नदीम ने कहा कि बेग साहब ने कि वो खुश नसीब हैं कि अहमद फराज साहब की गज़ल अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। मैं भी उन खुश नसीबों में हूँ जिसके लिए अहमद फराज साहब ने लिखा था कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, हाँ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। फिल्म थी मोहब्बत, उसमें मेहदी भाई ने गाया। मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी है कि जितनी फिल्में, काफ़ी फिल्मों में, ये नहीं बहुत फिल्मों में मेहदी भाई ने मेरे लिए गाया। मसलन यूँ ज़िंदगी की राह में टकरा गया कोई। अब कितने गानों का जिक्र करूँ, कितने गीतों का, कितनी गज़लों का। बहरहाल मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक मेहदी हसन साहब को दोबारा हमें बैठ के और गज़लें सुनाने का मौका दे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्यार भरे तू
शर्मीले नैन, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, कहे गीत में तेरे गाऊं, आ, दिल ये कहे गीत में तेरे सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे तो साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहना प्यार भरे दो शर्मीले नैन। डर है मुझे तुझसे बिछड़ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। आ, डर है मुझे तुझसे बिछड़ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन।
जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसे खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। वाह कर दिए हैं शौक ने बंदे नकाब हुस्न, गैरज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। मरने की है दिल और ही तदबीर करके मैं, शायाने दस्त बाजुए कातिल नहीं रहा। गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। दिल से हवाए किश्त वफा मिट गई कि वहां हासिल सिवाय हसरत हासिल नहीं रहा। बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना
चुप रहूं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जानी पहचानी खुशबू ही फिर है हवाओं में, ऐसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं। वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी।
लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से का कुंदन दहका हुआ, ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये जिस्म का चंदन महका हुआ, महका हुआ। इल्जाम न देना फिर मुझको, इल्जाम न देना फिर मुझको, हो जाए अगर नादानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से बिखरा हुआ काजल आँखों में, बिखरा हुआ काजल आँखों में, तूफान सी हलचल सांसों में, सांसों में। ये नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों पे छुपी हैरानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। बदन की खुशबू से
ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है कि जिसमें पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई और इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे इतना बड़ा ऑनर मिला। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम अच्छा गा लेती हो, तो मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ गाने की कोशिश करती हूँ, बल्कि आप लोग विटनेस हैं इस बात के कि हम सब सिंगर्स जो हैं वो गाने की कोशिश ही करते हैं, गाते सिर्फ मेहदी हसन खान साहब हैं। और मेरी दुआ है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह ताला मेहदी हसन खान साहब को हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। आमीन।
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ट्रिब्यूट्स टू लेजेंड इंडस की तरफ से और इंडस के तवस्सुत से हम जैसे लोगों की तरफ से भी जो अज़ीम फ़नकार मेहदी हसन को ट्रिब्यूट्स पेश किए जा रहे हैं, उन ट्रिब्यूट्स पेश करने वालों में मैं ख़ुद को एक अदना सा एक्टर, मेरी शमूलियत से यकीन कीजिए कि मुझे इस वक्त बड़ा फ़ख्र हो रहा है। ऐसे लीजेंड को ट्रिब्यूट्स पेश करना मेरे लिए सरमाया ज़िंदगी है। यकीन कीजिए कि मेहदी हसन के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन महसूस कर रहा हूँ मैं ख़ुद को कि मैं अपना कद ऊंचा कर रहा हूँ। आवाज़ की सच्चाई, वो आवाज़ जिसमें समंदरों की गहराई हो, वो आवाज़ जिसमें आसमानों की वसअत हो, वो आवाज़ जैसे इश्क की भट्टी में से निकली हुई हो जो पुरसोज हो गई हो, ऐसी आवाज़ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। फिर उस आवाज़ में जो फैज़ अहमद फराज और दूसरे शायरों की शायरी और उनके लफ्ज़ों की अदायगी हो, तो जाहिर है वो एक तिलिस्मी ही आवाज़ हो जाती है, सुनने वालों पर एक सहर सा तारी हो जाता है। उस आवाज़ और उन लफ्ज़ों की अदायगी में जब हुस्न हो, मिठास हो, तो गोया मेहदी हसन क़ुलू लिन्नास से हुस्ना का हक़ अदा करता है।
Assalamualaikum Khawateen wa Hazrat. I'm sorry I've got a little piece of paper in my hand, but I think something has to be said on a wonderful evening like this, and otherwise it would be a crime. And such beautiful people have come out here and said such beautiful things about a very beautiful person. And what can one, a mere mortal like myself, say about a legend like Mehdi Hasan? I'm sure Mehdi Hasan means to many people like myself an entire spectrum of memories and emotion. I can remember coming back from school, class 2, class 3, and tuning into Radio Pakistan. और उन दिनों में उनकी जो फिल्मी सर्विस होती थी used to be from 1 to 4 o'clock, and I used to listen to it avidly every day without fail. And so, of course, there were such beautiful songs on the radio, but one song that stayed with me was Ek Husn Ki Devi Se Mujhe Pyar Hua Tha, because I was not allowed to watch movies in those days. And but I think that one song, I think just जज्बे से या जिस इमोशन से या जिस गहराई से उन्होंने ये गाना गाया कि वो पूरी आई थिंक मूवी मुझे समझ आ गई थी, बिकॉज दैट सॉन्ग वाज इन 3 parts. इट वाज अबाउट अ लव अफेयर दैट वेंट रॉन्ग, एंड उस पर बेवफाई थी, एंड देयर वाज आंधी एंड तूफान, एंड एवरीथिंग, every word that he sang, you know, I could feel it. I could feel the entire movie. And my guess is that my entire generation, and probably more, have felt this strongly about one Mehdi Hasan song or another. It's funny. We all know that our country has always been in some kind of a turmoil. But whenever one thinks of his songs, it represents a time of peace, and it's very, very profound. And I think it's all affected our lives in one way or the other. So to a legend like Khan Saab, for which words are surely inadequate, I say this from all of us who have been inspired by him. And if I were in another country, I would raise a toast to him. Khan Saab, may your days always be filled with the same profound peace that you so graciously bestowed on us through your songs. Thank you so much, and God bless you from all of us. And now, before I go, I would like to introduce a very talented young lady who is probably singing for the first time. So please give a warm welcome to Khatija.
And now we present Nadeem Victor with his band Sarab. अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान हसन गुलकार मेहदी हसन साहब का बेटा हूँ। ग़ालिबन काफ़ी लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे क्योंकि 17 साल से मैं स्टेट्स में हूँ। अब तक मैं सोचता था कि हमारे मुल्क में हमारे फ़नकारों की कदर क्यों नहीं है
और मुझे बड़ा अफसोस होता था देख के कि जो पजीराई, जो प्यार हमें दूसरे मुल्कों में मिलता है वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है। लेकिन आज मेरा ख़्याल गलत साबित हो रहा है और मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार मेरे वालिद साहब को दिया और दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक उन्हीं का गाना पेश कर रहा हूँ। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरे दिल की धड़कन बनी है जो शोला, सुलगते हैं अरमां यूं बन बन के आंसू, सुलगते हैं अरमां यूं बन बन के आंसू। कभी तो तुम्हें भी ये एहसास होगा, मगर हम न होंगे तेरी जिंदगी में। बुलाना भी चाहो बुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से
मेहदी साहब, मेहदी साहब, मेहदी साहब, आपके बारे में जो कहें कम है, तो बेहतर है कुछ ना कहें। बेग साहब, यू सो लकी कि आपके मेहदी साहब के इतने गाने आप पे पिक्चराइज हुए। मेरी यस, आई मस्ट से आई एम वेरी लकी। मुझे मेहदी साहब के ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने को मिले फिल्मों में पिक्चराइज कराने को कि आई रियली फील प्राउड ऑफ दैट। मैंने मेहदी साहब का एक इंटरव्यू किया था रिसेंटली, जिनके क्लिप्स आपने आज देखे, and meeting him was a real experience. He is just an amazing personality. And to present the Lifetime Achievement Award and a check for 100,000 rupees to Mehdi Saab, I would like to call on the man who is responsible for this tribute to Mehdi Saab tonight, Ghazanfar Ali. Ghazanfar Ali is a bit shy. No, he's not shy. I think he's a bit busy. The backstage आने वाले हैं। बहुत से काम है ग़ज़नफ़र के। और आ चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की ये खूबसूरत शाम जिनके लिए सजाई गई है, जिनके लिए इतनी खूबसूरत बातें सुनने को मिली हैं, वो हमारे दरमियान आ चुके हैं। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर। हमारे दरमियान आए हैं मेहदी हसन साहब, प्लीज़ वेलकम। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, आप सब हज़रात भाइयों की हौसला अफजाई मुझे मिली है। मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ इस मामले में कि मुझे आप जैसे सब लोग इतना ऑनर दिया, इतनी इज़्ज़त दी मुझे। ख़ास तौर पे नज़ीम साहब की मैं बहुत इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। ये भी अपने काम में एकता ही है, इनका सानी नहीं कोई, और बहुत कोशिश की गलती ढूंढने की, लेकिन नहीं मिली। और ग़ज़नफ़र अली साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, इतनी अच्छी महफ़िल और कंपनी ने मुझे ऑनर किया है। शुक्रिया मेहरबानी। मेहदी हसन साहब की खिदमत में एक छोटा सा नजराना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और उसके साथ साथ मेहदी हसन साहब के बारे में सब लोग इतना कह चुके हैं कि अब कहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये कहूँगा कि इतने बड़े लेजेंड को देख के और इतने बड़े आर्टिस्ट को देख के ये एहसास होता है कि इस मुल्क में हम शायद लेजेंड्स का उतनी कदर करते नहीं जितने वो डिज़र्व करते हैं। मैं और मेरे दोस्त ताहिर ख़ान आज यही बात कर रहे थे और हमने कहा कि हमें भी कहीं ना कोई एक बिगिनिंग करनी चाहिए, और ताहिर ख़ान ने मेरे साथ एग्री किया और हमने ये डिसाइड किया है कि हम कोशिश करेंगे कि जो इनके ख़र्चे के लिए जो बाहर जाने के लिए है, वी विल गेट टुगेदर एंड पुट समथिंग टुगेदर। So we started it with 100,000, and Tahir Khan, I'm going to request Tahir Khan to come here, and Pepsi Cola is here. Tahir Khan साहब ने भी कुछ announce करना है, वो please, I request him to please come here.
मुस्तफ़ा साहब ने जो कुछ किया है, I have a lot of respect and admiration for him for what he has done. जो उन्होंने किया है, that comes from Interflow, 100,000. And I think that we need to do a bit more, which Ghaznafar and I will decide. But I have a friend from Pepsi who is going to come and announce something which we believe is a tribute to a real legend. I'll request my friend Khalid Alvi to come here and make that announcement himself. I won't say anything about Mehdi Hasan Saab. Everybody's really covered every aspect of his abilities. All of you would know that Pepsi is extremely geared in music. We do a lot of music, very different to what Mehdi Hasan Saab did. But I would certainly want to say one thing, and because we monitor music at a pretty close level, that जो Mehdi Hasan Saab ने अपने ज़माने में किया, उसका कुछ फ्रैक्शन भी अगर हमें आज मिल जाए, तो शायद हमारी pop music would not be pop music, as Mustafa Qureshi Saab said. So just as a token, and again, this is no quantified feelings from our side, but just to initiate the process, rather to continue the process that Indus Vision and Tahir have started. Pepsi Cola would also contribute a small token of about 500,000 rupees towards his medical treatments and anything else that he requires. So again, thank you very much, Mehdi Hasan Saab. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I would like to announce that we have 100,000 rupees giving away cash from Casbet to Mr. Mehdi Hasan Saab. To me, the basic reason for all music is peace. Personally, this is a peace song. I hope you're all going to get into it and feel peaceful about it. It's called People Are People Wherever They Are. Freedom is a word they don't understand. Something they've heard, never known, never seen. It don't grow in their land. Blood, sweat, and tears have made their kings smile. We cannot know the fears just by going there, breaking news and style. People are people wherever they are, ruled by conditions, bright or dark. If we're the friends we claim to be, let's change the conditions before they change you and me. Power is the name. It's a million-year-old game. The players have learned new ways today, but the rules stay the same. They'll play upon your guilt and break the dreams you built. Give you a name with some new aim to see the prophecy fulfilled. People are people wherever they are, ruled by conditions, bright or dark. If we're the friends we claim to be, let's change the conditions
change you and me. People are people wherever they are, ruled by conditions, bright or dark. If we're the friends as we claim to be, let's change the conditions before they change you and me. People are people wherever they are, ruled by conditions, bright or dark. If we're the friends we claim to be, let's change the conditions before they change you.